बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 10th क्लास, चैप्टर नंबर 10, लेसन नंबर 16। आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के स्टार्ट में जो टेबल दिया गया था उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टी दी गई थी एसिड्स और बेस की, लेकिन यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, ये एसिड है, ये बेस है, जब ये रिएक्ट करेंगे इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव के साथ मैंने बताया था अटैच हो जाता है। K2SO4 इसकी वैलेंसी -2 होती है, इसके नीचे आई थी K2SO, और ये जो बाकी बच गया ये वाटर बन जाता है H2, यानी ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। एसिड और बेस जब मिलते हैं सॉल्ट और पानी बनता है। नंबर 2 पे है रिएक्शन विद अमोनियम। ये चूँकि पीछे भी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में उस डिटेल से आपको नहीं बताया। रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। अमोनियम साल्ट बोलते हैं जिसमें NH4 हो, अमोनियम NH4 को कहते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ज़ाहिर बात है इसका जो होता है ना जी, इसका पॉजिटिव, एक का पॉजिटिव होता है, और नो ये इक्वेशन वगैरह लिखी हुई है यहाँ पे जो है वो, इस इक्वेशन को ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ NaCl होगा, NaCl यानी इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, और ये NH3 अमोनिया गैस बनेगी, साथ वाटर बनेगा, ये याद रखना है। इसी तरह ये देखें अमोनियम सल्फेट है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, वो 2 इसके नीचे आ गया हुआ, NH4 ट्वाइस SO4, CaOH ट्वाइस, ये बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, NH3 और H2 दो चीज़ें साथ बनेंगी, अमोनिया गैस और वाटर। प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स की प्रेसिपिटेट हम कहते हैं कि जब दो लिक्विड आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनसे सॉलिड बनता है, उनके अंदर जो सस्पेंडेड फॉर्म में होता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस बनने के सॉलिड के बनने के अमल को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी जिनमें OH होता है उनके प्रेसिपिटेशन। ये आपके पास एक सॉल्ट है CuSO4, एक्वस मीडियम में है, 2NaOH, ये भी एक्वस मीडियम में है। दोनों इसका जो है पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जब अटैच होगा CuOH, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसके नीचे आ जाएगी OH ट्वाइस होगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मैच होगा Na2SO। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी याद रख सकते हैं कि इसका पहला हिस्सा इसके दूसरे हिस्से से मैच होता है, इसका पहला हिस्सा इसके दूसरे हिस्से से मैच होता है। अब ये जो कॉपर की वजह से इसका कलर ब्लू होगा, PPT का मतलब है प्रेसिपिटेट, यानी वो सॉलिड फॉर्म में जो सस्पेंडेड फॉर्म में उसके अंदर रहेगा उसको हम कहते हैं PPT यानी कि प्रेसिपिटेट। अब ये जो सॉल्ट बना है ये ब्लू कलर का होगा। इसी तरह ZnCl2 जिंक क्लोराइड को जब NaOH के साथ मिलाते हैं तो ये इसका पहला हिस्सा, पहला पार्ट इसके दूसरे पार्ट से, इसका पहला पार्ट इसके दूसरे पार्ट से मैच हो जाएगा, दो सॉल्ट बनेंगे। इसमें इस मेटल की वजह से इसका कलर होगा वाइट, इसे कहते हैं वाइट PPT। ये अपने कलर याद रखने हैं, ये बड़ा ही मशहूर सवाल है, पेपर में इसके बारे में अक्सर पूछता है। FeCl3 है, NaOH से मिलेगा FeOH थ्राइस हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, इसके नीचे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो ये 3 वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी। ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन PPT बनेगा, जंग के कलर का ब्राउन होता है। Pb लेड नाइट्रेट है, NO3 ट्वाइस NaOH है, इसका पहला हिस्सा इसके दूसरे हिस्से के साथ और इसका पहला हिस्सा इसके दूसरे हिस्से के साथ जो है वो मैच कर जाएगा। PbOH ट्वाइस जो है ये एक लहदा PPT है, इसका कलर किताब में से देखें कौन सा, मैंने यहाँ नहीं लिखा। और चौथे रिएक्शन पे आए CaCl2 + 2NaOH, CaOH ट्वाइस, ये भी वाइट PPT बनते हैं। फिर FeSO4 को NaOH से जब मिलाऊंगा तो FeOH ट्वाइस बनेगा, ये डर्टी ग्रीन होगा। ये फेरस हाइड्रोक्साइड है, यहाँ जो बना था ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसकी वैलेंसी 3 थी, इसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए इसके कलर का भी फ़र्क है। ये रिएक्शंस आपने याद भी करने हैं, इनके कलर भी याद करने हैं, और इसमें से पेपर में सारे के सारे भी पूछ सकता है, अंदर से भी कुछ सवाल जो है वो पूछ लेता होता है। यूज़ ऑफ बेसिस कहाँ पर यूज़ होती हैं? 6 बेसिस उसने दी हुई हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ब्लीचिंग पाउडर जो घरों में यूज़ हो रहा है कपड़ों के दाग उतारने के लिए, वाटर की हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो है ये अल्केलाइन है, अल्केलाइन
अल्कलाइन बैटरीज़ के अंदर यूज़ होता है, यानी ऐसी बैटरीज़, कुछ बैटरी तो ऐसी होती हैं, आपने देखा है कि उनके अंदर एसिड डालते हैं, कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं उनमें अल्कलीज डालते हैं, बेसिस डालते हैं, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उनमें यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने ये देखा होगा कि जो एसिडिटी के लिए सिरप यूज़ होते हैं सफ़ेद कलर का म्यूकेन टाइप, उनके अंदर मौजूद होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये कोई मक्खी वगैरह लड़ जाए, शहर की मक्खी या कोई इस तरह का छोटा कीड़ा, तो उसके डंग का इलाज भी है। एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड ये फोमिंग एजेंट है इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं उनके अंदर वो झाग पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कपड़ों के ऊपर जो ग्रीस के दाग लग जाते हैं उनको धोने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिस के यूजेस है। यहाँ तक आज का हमारा लेसन।